हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। आज जवाब हम लेने जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि 377 वर्ष बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदू राष्ट्र की शपथ पर बवाल मच रहा है। जांच की बात कही जा रही है। क्यों जो है हिंदू राष्ट्र की शपथ पर देश विरोधी ताकतें बवाल मचा रही हैं। हम बता दें कि आज सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाण जी के विरुद्ध याचिका की दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आपको यह भी बता दें कि जो शपथ शिवाजी महाराज ने 1645 में ली थी, आज 377 वर्ष बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ की जांच कराई जाएगी। इस शपथ को देश के करोड़ों लोगों ने, अनगिनत लोगों ने समय समय पर लिया है और उनकी शपथ को हमेशा पुनर्जन्म मिलता रहा है और लोग समय समय पर इसे दोहराते रहे हैं। आपको बता दें कि सुरेश चव्हाण जी के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर करवाने वाले जमात इस्लामी हिंद है। उस उमर खालिद के पिता है, अब्बू हैं, जो खुद देश विरोधी नारे और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा था। आपको बता दें कि वही उमर खालिद है जिसने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगाए थे। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि कभी इस शपथ पर सवाल उठाया गया हो, कभी इस शपथ की जांच करवाई गई हो या इस शपथ का कभी भी विरोध हुआ हो। आज तक कभी भी इस शपथ को चुनौती नहीं दी गई है, इस शपथ पर कभी संग्राम नहीं मचा है। लेकिन अब देश विरोधी ताकतें जो हैं इस शपथ के विरोध में है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस हिंदू राष्ट्र की शपथ को उठाया था, आज उसी शपथ को जो है ये देश विरोधी ताकतें जो खुद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं वो इस पर उंगली उठा रहे हैं। बता दें कि जब दिल्ली पुलिस ने इसमें कुछ भी गलत नहीं पाया तब ये लोग कोर्ट के दरवाजे पहुंचे हैं। हालांकि कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब इतने दशकों से, इतने शतकों से इस देश की शपथ को, हिंदू राष्ट्र की शपथ को, करोड़ों लोगों द्वारा शपथ को लिया गया है, तो आज ऐसा क्या हो गया है कि ये देश विरोधी ताकतें जो हैं इस शपथ के विरोध में आ खड़ी हुई हैं। जो भी हिंदू राष्ट्र की शपथ के विरोध में है, कहीं ना कहीं वो देश के विरुद्ध है। और देश के विरुद्ध कौन है? हम आपको बता दें कि सुरेश चव्हाण जी के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर करवाने वाला जमात इस्लामी हिंद का ये वो जमात है जो खुद देश विरोधी ताकतों में, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा रहा है। उस उमर खालिद का ये पिता है जो खुद को देश विरोधी नारे लगाते हुए पाया गया और देश विरोधी गतिविधियों में हमेशा शामिल रहा है। बता दें ये वही उमर खालिद है जिसने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश के टुकड़े टुकड़े होंगे ये नारा लगाया था और आज देश को टुकड़े टुकड़े करने वाला हिंदू राष्ट्र की शपथ के विरुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ के विरुद्ध कोर्ट में पहुंचा है। आपको बता दें हिंदू राष्ट्र के क्या कुछ फायदे हैं। हिंदू अपना शिक्षण संस्थान खोल सकेंगे। इसके साथ ही हिंदू राष्ट्र होने से सेक्युलर स्टेट का दर्जा खत्म होगा। हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक अधिकार मिलेंगे। जिस तरीके से बार बार हिंदू मंदिरों के ऊपर कब्जा जमाया जा रहा है दुश्मन ताकतों द्वारा और साथ ही साथ गैर मजहब के लोगों द्वारा, वो कहीं ना कहीं वो अपना मंदिरों की रक्षा कर पाएंगे। भारत के सभी राज्यों क्षेत्रों पर हिंदुओं का पूर्णतः अधिकार होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 377 वर्ष पहले जो है इस हिंदू राष्ट्र की शपथ को उठाया था। जिहादी गतिविधियों पर इससे रोक लगेगी और यही जो है अपने देश की रक्षा की खातिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने शपथ को उठाया था। धर्मांतरण और लव जिहाद की समस्याएं दूर होंगी। हिंदू राष्ट्र के ये फायदे हैं और हिंदू राष्ट्र की शपथ के साथ जो है पूरा देश खड़ा हो रहा है। फिर से भारत विश्व गुरु बन जाएगा। आपको बता दें छत्रपति शिवाजी महाराज ने 377 वर्ष पहले इस शपथ को लिया था। गुरुकुल और सनातन शिक्षण संस्थानों की स्थापना होगी जिसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया है। स्कूल कॉलेजों में हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ाया जाएगा। वेद पुराणों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही जो आंतरिक समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी। और इस पर देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। आखिरकार हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना गलत कैसे हो सकता है?
छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों का अनुकरण करना कैसे अपराध हो सकता है? सेक्युलरिज्म के ठेकेदारों को हिंदू राष्ट्र से क्यों आपत्ति है? बता दें कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी के खिलाफ याचिका की दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कभी भी इस शपथ की जांच करवाई गई हो। आज तक कभी इस शपथ को लेकर संग्राम नहीं मचा था, लेकिन अब जब हम एक नए भारत की बात करते हैं तो नए भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ की जांच करवाई जा रही है। शिवाजी महाराज जिन्होंने अपने जीवन का हर पल, हर क्षण इस देश के लिए, राष्ट्र धन के लिए समर्पित कर दिया, उनके द्वारा ली गई शपथ अगर नए भारत में कोई लेता है तो सेक्युलरिज्म के ठेकेदार बिलबिला उठते हैं। हिंदू राष्ट्र की शपथ के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर करने वाले संगठन का नाम जमात-ए-इस्लामी हिंद है। याचिका दायर करने वाले व्यक्ति का नाम है रसूल इलियास। रसूल इलियास उमर खालिद का अब्बू है। उमर खालिद देश विरोधी नारे और देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जिसका खुद का बेटा ही देश विरोधी गतिविधि में शामिल है और देश के टुकड़े टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने में सबसे आगे रहा है, उसका अब्बू छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदू राष्ट्र की शपथ के अगेंस्ट कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट उस शपथ की जांच करने का आदेश देती है। 377 साल बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ की जांच करवाई जाएगी। हिंदू राष्ट्र की शपथ शिवाजी महाराज ने 26 अप्रैल 1645 को ली थी, तब उनकी उम्र महज 15 साल थी। हम सब शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारे कुल देवता, हमारे ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दें, शक्ति दें, जय दें, विजय दें, विजय दें, विजय दें, विजय दें, विजय दें। भारत माता की जय। इस शपथ को देश के करोड़ों लोग समय समय पर लेते रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ को दोहराना आज हिंदुस्तान में आलोचना का कारण बन रहा है। ये देखकर स्वर्गलोक में छत्रपति शिवाजी कितने आहत हो रहे होंगे। शिवाजी महाराज के शौर्य का हम सम्मान नहीं कर पाए, उनके बलिदान का हम मान नहीं रख पाए, हिंदू राष्ट्र के उनके सपने को हम साकार नहीं कर पाए। ये सोच सोच कर आज भी भारत माता के सपूत हर पल खून का घूंट पीकर रह जाते हैं। हर पल मन में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हैं, पर जब वही संकल्प मुखर होता है तो आक्रांता बाबर टीपू के वंशज बिलबिला उठते हैं और हमलावर हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्म गुरु श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी रतिन्द्रानंद जी महाराज, और इसके अलावा हमारे साथ मेहताब उस्मानी है, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और अश्विनी दुबे जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले अश्विनी जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं, माननीय कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं, माननीय कोर्ट का जो भी आदेश है उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन कैसे देखते हैं आपकी, अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने यहां पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ है, जो सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी के द्वारा ली गई, उसमें कहीं कोई गलती, कोई खामी, कुछ ऐसा नहीं पाया। इसके बाद ये ताकतें जो है, देश विरोधी ताकतें, हम कहेंगे कोर्ट जाती हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, भारत में कोर्ट जाना एक फंडामेंटल राइट है हर इंडिविजुअल का जी, और अदालतों के सामने जो सबूत दिए जाते हैं, अदालतों की जिम्मेदारी होती है और बड़ी शिद्दत के साथ और बड़े ही जुडिशियल माइंड के साथ जो है जजेस जो एलिगेशन कंप्लेंट में लगे होते हैं उनको एग्जामिन करते हैं, और उनको देख के अगर ऐसा लगता है कि भारत के कानून की किसी बात का, किसी भाग का, किसी खंड का, किसी सेक्शन का, किसी धारा का अगर जो है वहां पर वायलेशन होता है तो वो पुलिस को डायरेक्शन देते हैं कि एफआईआर रजिस्टर करें।
तो अब ये देखना है कि माननीय अदालत को जो कंप्लेंट फाइल हुई उस कंप्लेंट में कुछ ऐसे है क्या जिसके मुताबिक क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है, तो माना जाएगा कि क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि जब तक अदालती कार्यवाही में फाइनल में ट्रायल तक नहीं पहुंचे तब तक उस व्यक्ति को मुलजिम भी नहीं माना जाता, एक्यूज माना जाएगा, यानी उसको कन्विक्ट नहीं माना जाएगा, सजा याफ्ता नहीं माना जाएगा। तो अदालती प्रक्रिया है, कंप्लेंट फाइल करना, कोर्ट जाना, कोर्ट से रिक्वेस्ट करना और कोर्ट को उसको देखते हुए कोर्ट को डायरेक्शन देना स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए, ये सब न्यायालयीन प्रक्रिया का एक पार्ट है और उसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल जाने का राइट है। देखना यह है कि माननीय अदालत क्या उस एविडेंस के बेसिस पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देती है या नहीं, ये आने वाले दिनों में तय होगा। जी स्वामी जी, आपके पास आना चाहूंगी। 377 वर्ष बाद शिवाजी महाराज की जो शपथ है, हिंदू राष्ट्र की शपथ, उस पर जो है देश विरोधी ताकतें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? इससे बड़ा दुर्भाग्य, वैसे तो रोज ही कोई ना कोई दुर्भाग्य हिंदू समाज के साथ हो रहे हैं, हिंदू समाज के साथ निरंतर छल हो रहा है और ये छल कोई दूसरे लोग नहीं कर रहे या विधर्मी नहीं कर रहे, ये हिंदू समाज की बात करने वाले लोग ही हिंदू समाज के साथ छल कर रहे हैं। आज सत्ता के शीर्ष पर भी जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप का, इन सब का गुणगान करके, इन सब के नाम लेकर और हिंदुत्व की शपथ लेकर ही ये सब सत्ता में आए हुए लोग हैं आज। और छत्रपति शिवाजी ने उस समय हिंदवी स्वराज्य की घोषणा की थी, उसी से फिर लोकमान्य तिलक ने भी कहा था कि हिंदवी स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आखिर इस देश के अंदर इस बेचारे हिंदू ने, जो सनातन हिंदू है, बहुत ही जीवन को जीने वाला हिंदू है, इसने ऐसी क्या गलती कर दी है कि रोज इसका अपमान होता रहे, ये अपनी बात भी ना कह सके, ये दास्ता का जीवन इस देश के अंदर जीता रहे, ये कहां से ये कहे कि हिंदुस्तान मेरा अपना है, ये मेरी अपनी भूमि है। यहाँ इस देश को गाली देना, इस देश को तोड़ना, इस देश में सबको मार काट मचा देना, ये सब कहने की आजादी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस देश की जड़ है, सनातन संस्कृति है, सनातन परंपराएं हैं, उस पर बोलना भी क्या अपराध हो गया है क्या इस देश के अंदर? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी, मैं मेहताब जी आपके पास आना चाहूंगी, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए, अगर ऐसी उसमें कोई स्पीच में बात कही है तो उसकी जांच हो जाने दीजिए, कोर्ट डिसाइड करेगा कि सही कही है, गलत कही है, जांच होने के बाद पता चल जाएगा। अगर उमर खालिद ने कोई स्पीच गलत दी थी तो वो आज जेल में है, तो अगर किसी और ने ऐसी स्पीच दोगी तो वो भी जेल में जाएगा। वो तो कोर्ट डिपेंड करेगा ना, कोर्ट के ऊपर डिपेंड है हम कि वो जांच करा के क्या करेगा, आगे क्या नहीं करेगा, उसकी कार्रवाई होने दीजिए। अभी ना तो हम अभी ये नहीं कह सकते कि वो अपराधी हो गए, अभी कोर्ट की जांच होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कौन अपराधी है कौन नहीं है। तो इसको शिवाजी महाराज से ना जोड़े, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी इसको यहीं रहने दे, अभी जांच होने दे, उसके बाद जोड़ना। जी, ये शिवाजी महाराज की ही शपथ है, ये शिवाजी महाराज की ही शपथ है, तो जोड़ने की बात है ही नहीं। जिस चीज पर जिस शपथ पर छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा ली गई है, उनका अधिकार उनके नाम के साथ है। नहीं सुनी ये बात, नहीं सुनी ना उनकी कोई ऑडियो है, हमने तो जो सुनी है उसके खिलाफ कोर्ट में गए हैं लोग, और उसकी जांच हो जाने दीजिए, सब सच का सच। तो ये शपथ आपने सुनी है क्या? आपने सुनी है शपथ? मैंने सुनी है, हाँ शपथ सुनी है, बड़ी वो मीडिया में रही, बड़ी उस चर्चा में रही, लेकिन उस पर जांच नहीं हुई। आज किसी ने कोर्ट में केस डाला है, किसी ने नहीं डाली, कि किसी ने नहीं है। ये उमर खालिद जिसकी बात कर रहे हैं ना, जेल में, उसके पिता ने डाली, अब्बू ने डाली है, फादर ने डाली, तो कोई गलत बात नहीं है। अगर सही है तो जांच से बच जाएंगे, अगर गलत है तो वो भी जमाते इस्लामी हिंद ने डाली है। जी, जमाते इस्लामी हिंद कोई आतंकवादी संगठन नहीं है जो वो किसी पे पिटीशन नहीं डाल सकता या किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता या किसी को कोर्ट में वो नहीं कर सकता, उसके याचिका नहीं लगा सकता किसी के खिलाफ। उसको भी अधिकार है, हिंदुस्तान का संगठन है वो, कोई बाहर का थोड़ी है किसी। अश्विनी जी आपका जवाब चाहूंगी इस पर। अश्विनी जी, देखिए, किसी भी संगठन को भारत में जो लॉफुली चल रहा है उसको कंप्लेंट फाइल करने का राइट है। मैंने जैसा कहा कि अभी जो एविडेंसेस है उन एविडेंसेस से और जो वीडियो या जो उन्होंने एविडेंस कोर्ट में फाइल किया, क्या उससे
किसी धारा का वायलेशन हो रहा है, ये सबसे बड़ी देखने की बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन इस देश में एक फंडामेंटल राइट है, और वो फंडामेंटल राइट भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) में सबको दिया गया है। बस देखना ये होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का जो प्रयोग है वो इतनी सहूलियत से और इतने मर्यादा के साथ किया जाए कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आए और किसी प्रकार का कोई जो है कानून की अवहेलना नहीं हो, कानून का उसमें जो है ऐसा ना हो कि कानून की किसी धारा का वहां पर उल्लंघन हो रहा है। अब मामला अदालत के सामने, स्टेटस रिपोर्ट के लिए कंप्लेंट फाइल किया है पुलिस को। पुलिस उस वीडियो को एग्जामिन करेगी और अगर पुलिस को लगता है कि कोई ऑफेंस बनता है तो अदालत को बोलेंगे हाँ इसमें ऑफेंस बनता है। और मैं समझता हूं कि इस वीडियो को जैसा आपने अभी चलाया तो उसको देख करके अभी प्रथम दृष्टया तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और भारत देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात करना, मुस्लिम राष्ट्र की बात करना, ये सब जो है एक संवैधानिक अधिकार है। अगर आप देखें कि तो संविधान में हमारा सेक्युलर फैब्रिक है, जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में एक सेक्युलर फैब्रिक की बात की है। विभिन्न धर्मों के पंथों के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले रहते हैं जिसमें जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू हैं, और उसके अलावा इस्लाम को मानने वाले लोग भी हैं, उसके अलावा क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग भी हैं, पारसी को भी मानने वाले लोग हैं। अब ये देखना है कि जो अभी स्पीच है, जिस स्पीच को लेकर के कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, क्या वास्तव में अदालत की नजर में भी उस भावनाएं आहत हुई हैं या नहीं। सिर्फ कंप्लेंट फाइल कर देने से किसी को गिल्टी नहीं माना जा सकता, सुरेश चौहाड़के जी को दोषी नहीं माना जा सकता है। सुरेश चौहाड़के जी को भी उतना ही अधिकार है जितना अधिकार शाहीन बाग में आजाद भारत में आजादी की बात करने वाले लोगों को था। सुरेश चौहाड़के जी को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, और अगर सुरेश चौहाड़के जी की किसी बात से कोई आहत हुआ है तो निश्चित तौर पर अदालत के दरवाजे खुले हैं। हम एक संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। अदालतें उसको एग्जामिन करेंगी, आने वाले दिनों में तय होगा क्या वाकई में ऐसा होता है। फिर सुरेश चौहाड़के जी को भी उसके खिलाफ अपने अपील के अधिकार प्राप्त है। सुरेश चौहाड़के जी भी अगर माननीय अदालत की किसी बात से उनको लगता है कि इसको अपील करने का राइट है तो अपील में जा सकते हैं और वो वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट वहां पर पेश कर सकते हैं। जी स्वामी जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरीके से हम यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की शपथ की बात कर रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात कहूंगी कि जो हमारे देश के इतिहास की बात करती हूँ, हमारे वीर योद्धाओं की बात करती हूँ, तो उनका इतिहास पढ़ाया नहीं जाता। छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ाया नहीं जाता, पाठ्यक्रम में नहीं है वो। सिर्फ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि गुजरात की बात करते हैं, कर्नाटक में वहां पर कुछ एक अंश पढ़ाए जाते हैं, महाराष्ट्र में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य की गाथाओं को जो है बिल्कुल वैनिश कर दिया गया है, बिल्कुल साफ कर दिया गया है। ये इस पर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को, हमारी जो योद्धाओं की शौर्य गाथाएं थी, उससे हमको वंचित किया गया है। बिल्कुल निश्चित आप ठीक कह रही हैं। इस देश के अंदर चोल साम्राज्य 350 साल रहा और पूरा चोल साम्राज्य की इतनी बड़ी डेंसिटी थी, जितने समुद्री द्वीप थे उन पर राज्य था, सबसे बड़ी नौसेना थी, 450 वर्ष विजय नगरम साम्राज्य रहा, और जो अपने आप का एक स्वर्णिम काल था। इतिहास के पृष्ठों में 3.5 लाइन भी इनके लिए नहीं है, और इतिहास हमारा सिमट के रह गया। जो लुटेरे थे, विदेशी थे, आक्रांता थे, मुगल थे, जो भूखे नंगे इस देश को लूटने आए, खसोटने आए, वो कोई इस देश के रहनुमा नहीं थे। दुख जब होता है, जब हमारी भावनाओं के साथ, कि जब यहाँ रहने वाला समाज कहीं ना कहीं उन लुटेरों से अपना संबंध जोड़ता है, उन लुटेरों को अपना मानता है, उन लुटेरों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखता है। टीपू सुल्तान अभी जिसने इतना आतंक देश के अंदर मचाया, आज हम उसके नाम पर जो है पार्कों के नाम रख रहे हैं। दुख यहाँ पर होता है। कानून संविधान कानून से चलेगा, लेकिन भावनाएं भी कुछ होती हैं। हर चीज जो है कानून से निर्णय नहीं होते हैं, भावनाओं से भी निर्णय होते हैं। जब बाकी ये देशद्रोही लोग कुछ भी कह दें तो लोग कहते हैं बोलने की आजादी है, लेकिन आज अगर कहीं नरसिंहानंद बोलते हैं, आज कहीं अगर जितेंद्र नारायण त्यागी बोलते हैं तो उठाकर उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। ये पक्षपात हो रहा है देश के अंदर। हमें इससे सख्त आपत्ति है, और हमारी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। उन भावनाओं के लिए अगर देश में कानून भी बदलने की आवश्यकता पड़ेगी, हम सड़कों पर लड़ेंगे और इस देश के अंदर कानून बदलवा के रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कानून शाश्वत हो गया और कानून ही भगवान हो गया है। कानून
जनता के लिए होता है, वहां के जनतंत्र के लिए होता है, वहां के लोगों के लिए होता है। कानून सब कुछ नहीं होता है, जनता ही सब कुछ होती है, उनकी भावनाएं सब कुछ होती है। और हम भावनाओं की लड़ाई लड़ेंगे, और इस लड़ाई को ये लड़ाई अब छिड़ गई है, ये रुकने वाली लड़ाई नहीं है। हम अपनी भावनाओं के अनुरूप इस देश के अंदर कानूनों को लाएंगे। ये देश सनातन हिंदू संस्कृति का देश है, सनातन हिंदू देश संस्कृति का देश था और सनातन हिंदू संस्कृति का ही रहेगा। जी मेहताब जी, आप बोलिए प्लीज। मैडम, बाबा जी कह रहे हैं ना हम इसके लिए कानून बदलेंगे, सड़क को उतरेंगे, तो इससे अच्छा है ना जो आपके खिलाफ बोले उसको काट दो, सड़क पे उतरने की जरूरत है, उसी को काट दो। जो आपके खिलाफ बोले, जो ये कहेंगे ये कानून सही है और आप कहेंगे ये कानून गलत है, जो आपके खिलाफ बोले उसको कत्ल कर दो, खत्म करो। फिर आपको सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं ना, जो बोलता है उसको कत्ल कर दो। अगर आपको ऐसे सनातन धर्म फैलाना है तो फिर कत्लेआम पे उतरिए ना आप। मार दीजिए यहाँ लोगों को, जो कत्लेआम आपके की तो खिलाफ बात बोले ही उसको नहीं हो मार रही दीजिए। है, कत्लेआम की कहाँ बात हो रही है? ये आप आप बिल्कुल अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। पैदा हुआ है, आप उनकी बात नहीं समझे। उन्होंने कहा कि हम सब किस लिए उतरोगे, आप कानून क्यों बदलोगे? इस्लाम को कोई साहित्य कुछ बता दो, कहीं भी इस्लाम ने सदैव पूरी दुनिया में कत्लेआम मचाया है। इस्लाम नफरत का धर्म है, और जब इस्लाम इस देश के अंदर पाकिस्तान ले चुका है तो यह क्या कर रहा है? अगर इस देश के अंदर के प्रति आस्था होती तो इस्लाम पाकिस्तान ना मांगता। उनके कत्लेआम पर हम सनातन हिंदू धर्म है, हम ये कत्लेआम की भाषा नहीं जानते हैं। हम जो है कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, हम पेड़ पौधों को पूजते हैं, हम प्रकृति को पूजते हैं, हम सबको पूछते हैं। हम ये इस्लाम की तरह तलवार की भाषा नहीं जानते। और अभी हम उठे हैं, हम ये ओवैसी वाली भाषा जो है आप ही बोल सकते हैं कि 15 मिनट को पुलिस हटा दो। आपके 2 शब्द ओवैसी के लिए भी निकले आपके मुंह से, फूटे मुंह से। आप मेरी पहले मेरी मैंने आपको जी जी बोलिए। आप मुझे ये बताइए, कानून की किसी भी धारा में, किसी भी सेक्शन में कि मुसलमान को कम सजा है और हिंदू को ज्यादा है, तो आप कानून बदलते भी अच्छे लगते हैं। आप ये बताइए कौन सी धारा ऐसी जो मुसलमान पे नहीं लगती और हिंदू पे लगती है? ऐसी एक धारा का नाम बताइए मुझे। मेहताब जी, यहाँ पे तो आप ही लोग नहीं मानते भारत के संविधान को, भारत के कानून को। सजा नहीं होती उन लोगों को जो नहीं मानते? नहीं, अभी आज ही मामला आया है कि भाई 3 तलाक दे दिया अपनी पत्नी को क्योंकि दहेज नहीं दिया। आप ही लोग नहीं मानते हैं। जब 3 तलाक बंद हो गया है तो जी आप ही संविधान को नहीं मानते हैं। आप जहाँ लाभ होता है वहाँ आप ही संविधान के विरुद्ध आप ही जाते हैं। फतवे आप ही जो है देश के कानून के खिलाफ जारी करते हैं। अश्विनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अश्विनी जी, आपके पास आना चाहूंगी कि माननीय कोर्ट ने जो है जांच के आदेश दिए हैं, अब दिल्ली पुलिस इस पर जांच करेगी, लेकिन जांच का ग्राउंड क्या होगा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस बात से कौन कौन सी धाराओं में अपराध कारित हुआ है, उन बातों को उन्होंने पुलिस को कहा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ही जांच करेगी, एग्जामिन करेगी। और अगर उस स्टेटस रिपोर्ट में ऐसा लगता है कि उस बात से वाकई में भारत के अंदर के किसी जो हमारा कानून है उस कानून की किसी धारा का उल्लंघन हुआ है, तो वो उसमें अदालत निर्णय लेगी। और नहीं होता है तो इस स्टेटस रिपोर्ट के बेसिस पर दूसरा राइट ये होगा कि वो कंप्लेंट केस की तरह ट्रीट होगा और विटनेसेस जो होंगे उन विटनेसेस को बुला करके और विटनेसेस के बयान होंगे। फिर माननीय अदालत उसमें देखेगी कि क्या वास्तव में इंग्रेडिएंट्स जो ये कह रहे हैं वो उपलब्ध है कि नहीं। एक न्यायालयीन प्रक्रिया है और इस न्यायालयीन प्रक्रिया में माननीय न्यायालय का सर्वाधिकार है और माननीय न्यायालय अपने विवेक से और सबूतों के आधार पर ही जो निर्णय होता है वो निर्णय करती है। किसी के कहने से और किसी के ना कहने से माननीय अदालतें जो है इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं। माननीय अदालतें इन बातों को बखूबी जानती हैं और वो उस हिसाब से निर्णय लेती हैं। जी लेकिन अगर हम यहाँ पे पुलिस की बात करते हैं, पुलिस की जांच होगी, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की शपथ की बात हो रही है और ये 377 वर्षों में करोड़ों लोगों ने ली है, कभी भी इस पर जो है उंगली नहीं उठाई गई है। क्योंकि ऐसी अगर हम बात करते हैं, ऐसे नारों की बात करते हैं तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर करो या मरो की बात करते हैं यहाँ पर, तो इस तरह की बातें भी हुई हैं। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं, ये इन पर आपत्ति जताना आपको क्या लगता है कि मतलब अब जांच होगी, खैर अगर हम बात करते हैं जांच का ग्राउंड अलग होगा, लेकिन इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, मैंने बताया ना कि भारत में हर एक इंडिविजुअल को एक फंडामेंटल राइट है। भारत के हर एक व्यक्ति को वो संविधान ने अधिकार दिया हुआ है कि अगर उस व्यक्ति को लगता है कि उसे उसके किसी भावना का, उसके दूसरे व्यक्ति के किसी बात से कोई ऐसा अपराध कारित हुआ है, तो माननीय अदालतों में वो जा सकता है, अगर पुलिस उस पर एक्शन नहीं करती है तो। लेकिन ये पुलिस का, जांच एजेंसी का, अदालतों का देखना है कि क्या वास्तव में उस शिकायत में, उस कंप्लेंट में कोई दम है ऐसा, तभी वो निर्णय करती हैं। अदालतें बहुत इंडिपेंडेंट होती हैं और अदालतें बहुत अपनी विवेक के अनुसार, पुराने दृष्टांतों के अनुसार, अपनी समझबूझ से, अपने विजडम से, अपने नॉलेज से निर्णय लेती है। और हमारे देश की न्यायालयीन प्रक्रिया, न्यायालयीन व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ है और देश के संविधान में जो जुडिशरी है, जुडिशरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए मामला सब जुडिस है, तो अब माननीय अदालत के फैसला लेने में और पुलिस की जांच रिपोर्ट के बीच में कुछ दिन है। अब जो अगली तारीख आएगी उसमें स्टेटस रिपोर्ट फाइल होगा, उसके बाद निर्धारित हो जाएगा कि क्या कोई ऑफेंस हुआ भी है कि नहीं हुआ है। जी स्वामी जी, आपके पास आना चाहूंगी। हम यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ की बात करें। शिवाजी महाराज ने जो है हिंदवी राज्य की शपथ खाई थी, उन्होंने शपथ उठाई थी और साथ ही साथ उन्होंने इस दिशा में बहुत कार्य भी किए थे। उनकी राजभाषा जो थी, उनके राज्य की भाषा, वो संस्कृत थी। गुरुकुल की स्थापना की गई थी, गुरुकुल को जो है आगे बढ़ाया गया था, लेकिन वो परंपराएं कहीं ना कहीं जो है पीछे रह गई हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? छत्रपति शिवाजी इस देश के आदर्श हैं और मैंने छत्रपति शिवाजी को एक पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है कि छत्रपति शिवाजी ने जब एक किला जीता तो उस समय जो उनका कोई सैनिक रहा, कोई वो रहा, वो एक मुस्लिम महिला को लेकर आया था कि हजूर मैं आपके लिए लाया हूं। छत्रपति शिवाजी ने उसको मां कह के और से सम्मान वापस करा और उस व्यक्ति को दंडित करा। यह सनातन हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति किसी का विरोध नहीं करती है, सबको आत्मसात करने की बात करती है। लेकिन जो ये चाहते हैं कि ये संस्कृति समाप्त हो जाए, ये संस्कृति ही ना रहे, हमारा केवल विरोध उनसे है। इस देश ने सबको पनाह दी है, सबको वो दिया है, लेकिन आज सनातन हिंदू भी चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, लोग उसको सम्मान करें। हमारी लड़ाई केवल सम्मान की है कि हमारी बात इस देश के अंदर, अगर इस देश में भी हमारी बात नहीं होगी तो हम जाएंगे कहां? हमारा है क्या फिर? जी तो हमारी लड़ाई किसी धर्म विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई उनसे है जो इस देश में रहते हैं और इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, इस देश में आतंक फैलाने की बात करते हैं, इस देश में जो आक्रांता रहे उनसे अपना नाता जोड़ते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है, हमारा विरोध उनसे है। जी मेहताब जी। मैडम, बार बार एक ही बात करी जाती है कि आक्रांता रहे। अरे आक्रांता का तो वंश ही खत्म हो गया था। मुगल तो बहादुर शाह के बाद खत्म हो गए थे हिंदुस्तान से, तो वंशज कहाँ से आ गए उनके? मेरी समझ नहीं आता। बार बार ये कहते हैं मुगलों के वंशज, मुगलों के वंशज। अरे मुगल तो खत्म, बहादुर शाह के बाद ही खत्म हो गए। 2 बेटे थे, उनको भी मार दिया अंग्रेजों ने। तो मुझे ये बताइए, तो वंशज कहाँ से आ गए उनके, जो बार बार ये मुगलों का नाम लेके आप टॉर्चर करते रहते हो मुस्लिमों को? तो नहीं, मुगल तो खत्म हो गए। आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैं आपको मुगलों का वंशज नहीं कह रहा हूँ। अरे अगर आपको लगता है कि आप मुगलों के वंशज हैं तो आप सबको बोलते हैं। आप मुझे बताइए, मुगल खत्म हुए थे नहीं हुए थे? बहादुर शाह के बाद कोई मुगल बचा था? उनका कोई भी वंशज नहीं बचा था, सारे खत्म हो गए थे। तो फिर मुगलों का हमसे, हमारे साथ नाता जोड़ के, नाम जोड़ के आप क्यों बार बार ये कहते हो कि आक्रांता था? अरे राजा थे, आपको कैसे लगा कि मैं आपको मुगलों का बाबा जी, आप मुझे हूँ? इतना बताइए, कौन सा हिंदू राजा था जो आपस में नहीं लड़ा हो राज्य के लिए? एक राजा का नाम बताइए जो हिंदू राजा आपस में नहीं लड़े राज्य हासिल करने के लिए एक दूसरे का। तो वो राजा थे, उनका काम था वो लड़ाई करना। इनकी आवाज हम तो नहीं लड़ाए ना। जी मेहताब जी, हमारे पास समय शेष नहीं है, वरना इस पर हम और चर्चा करते हैं। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेहताब जी आपका भी धन्यवाद, और अश्विनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो हम बता दें कि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से 377 वर्ष बाद शिवाजी महाराज की शपथ पर जांच की बात कही गई है। फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद में सुदर्शन न्यूज पर खबरें जारी रहेंगी। जय हिंद।